तो ये तसलसल के साथ जो मैंने तारीख़ आपके सामने ज़िक्र की है, वली कुल्ली उम्मतिन जालना मनसका, ये इस आयत के जवाब में ये तमाम मिसालें हैं कि कोई ये ना समझे कि जनाब ये तो आज की बात है। बड़े बड़े फ़लसफ़ी नज़र आएंगे आप, 48,000 50,000 का मोबाइल ले लेंगे, लेकिन उस वक्त उन्हें गरीब याद नहीं आएगा। अपने बच्चों की शादियों पर सिर्फ मंगनी की तकरीब पर 10-10 12-12 लाख रुपए खर्च कर देंगे, उस वक्त उन्हें किसी गरीब की बच्ची याद नहीं आएगी। और अगर कोई कुर्बानी के मौका पर 22-25 हज़ार का बकरा लेकर आ जाए तो उसे कहा जाएगा कि ये तुम क्या कर रहे हो, इससे अच्छा था कि तुम किसी गरीब के लिए इसे पैसा सदका कर देते, किसी को फ़ायदा पहुंच जाता। तो जनाब जब ये सारी बातें अपनी नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपके दिल में नहीं आई, तो आपको अब हक ये भी हासिल नहीं है कि जो मुसलमान महज अल्लाह की रज़ा के लिए अपना माल खर्च कर रहा है और एहसान भी नहीं कर रहा, माल भी उसी का और उसी की राह में खर्च कर रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो फरमाइन तुक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन युदाइफ़ु लकुम व यग़फ़िर लकुम, तुम खर्च करते रहो, मैं ज़्यादा भी देता रहूँगा, तुम्हारी बख्शिश और मग़फ़िरत भी फरमाता रहूँगा। ये तो कोई घाटे का सौदा ही नहीं है। तुम क्या समझते हो कि मादी एतबार से अगर तुम्हारी जेब से पैसे निकलेंगे तो कम हो जाएंगे? आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर इरशाद फरमाया, सदका देने से माल घटता नहीं है बल्कि अल्लाह उसे बढ़ाता, अल्लाह उसमें बरकत पैदा फरमाता। जनाब ये तो जानवरों की नस्ल कुशी हो रही है, लाखों की तादाद में तुम जानवर ज़िबा कर देते हो। मैं सवाल ये करता हूँ, ये जो हलाल जानवर जो कुर्बानी के मौके पर ज़िबा किए जाते हैं, कभी आपने, बहुत सारे बुज़ुर्ग बैठे हैं 60 65 70 साल, कभी ज़िंदगी में आपने सुना हो कि जनाब इस साल जो है कुर्बानी के मौके पर बकरी मैसर नहीं आएगी, कि उनकी नस्ल कुशी पिछले साल इस कदर ज़्यादा कर दी गई कि इस साल में वो परवान नहीं चढ़ सके, इस साल बकरी की कुर्बानी नहीं की जाएगी? कभी आपने ये सुना कि जनाब गाय की शॉर्टेज हो गई, गाय मार्केट में नहीं मिल रही? ये जितनी ज़्यादा ज़िबा किए जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी नस्ल की अफजाइश का इंतज़ाम और एहतमाम उसी कदर ज़्यादा फरमा देते। इसके बरक्स जो हराम जानवर हैं उनको देख लीजिए, वो एक एक वक्त में जो है 5-5 6-6 8-8 बच्चों को जन्म देते हैं। अगर इस एतबार से देखा जाए तो फिर इंसान कम होने चाहिए, कुत्ते ज़्यादा होने चाहिए, उन्हें ज़िबा भी नहीं किया जाता। कोई ऐसी दुनिया में कोई ऐसा त्यौहार दिखा दें कि जहाँ पर इन कुत्तों को जनाब इस कदर कसरत के साथ ज़िबा किया जाता हो, नहीं। लेकिन उसके बावजूद वो नज़र नहीं आते, जबकि उनकी जो परवरिश है और उनका जो दुनिया में आने का जो तनासुब है वो गाय बकरी और ऊँट से कहीं ज़्यादा है, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आते। इस वजह से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गाय बकरी और ऊँट की नस्ल में बरकत पैदा फरमा दी है, इस वजह से कि ये जानवर तो अल्लाह के लिए ज़िबा किए जाते हैं। जो अल्लाह के लिए ज़िबा हो जाए फिर वो दुनिया में ख़त्म नहीं होता, बल्कि हमेशा उनका नाम रहता है। बस ये याद रखना चाहिए कि अगर हमारा भी कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए तो फिर वो भी ख़त्म नहीं होने वाला, अल्लाह उसे भी दुनिया में हमेशा के लिए कायम। इस फ़लसफ़े को हमें समझने की ज़रूरत है। इखलास और लिल्लाहियत और खुलूस नीयत के साथ इस अजीम त्यौहार को हमें इख्तियार करना है और इसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी और खुशनुदी के हुसूल के साथ अपने अमल की इस्लाह की कोशिश करनी है, ताकि हम फ़िक्री एतबार से इस कदर मजबूत और मुस्तहकम हो जाएं कि दुनिया जहाँ के मुफ़क्किरीन जो है अपना एड़ी चोटी का जोर लगा लें, मगर एक मुसलमान के बच्चे को भी टस से मस ना कर सके, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ एक सीधी राह चलते हुए कह रहा हो कि हमें तुम्हारी बातों से कोई सरोकार नहीं, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हम जो कर रहे हैं ये मेरे मुस्तफ़ा के जद आला इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत है।